आरहत वाङ्मय में कहा गया है, विनयम पिजो उवा एणे चोइओ कुप्पई नरो दिब्बम सो श्री मिज्जंती दंडेण पड़ी से है आश्रय। किसी को कोई विनय की शिक्षा देता है, उपाय से उसको विनय की प्रेरणा दी जाती है, अच्छी सलाह दी जाती है। उस अच्छी सलाह को भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता और उल्टा गुस्सा करता है, कुपित होता है, तो वह आने वाली दिव्य लक्ष्मी को मानो दंडे से वापिस करने का, लौटाने का प्रयास करता है। अच्छी शिक्षा कोई दे रहा है, मान लो स्वीकार न भी कर सकें तो कम से कम वापिस गुस्सा तो न करें। अच्छी बात है, आपने शिक्षा दी है, सलाह दी है, मैं कितना स्वीकार कर सकूं यह अलग बात है। आपको धन्यवाद, आपने मुझे अच्छी सलाह दी है। एक बार एक बंदर था, तो एक कोई छोटा पक्षी, बैया नाम का पक्षी, उसने देखा रे ये वर्षा का मौसम है, अब वर्षा होती भी है और भी तेज वर्षा हो सकती है। तो ये बंदर बेचारा वर्षा में तकलीफ पाएगा। अगर कोई छोटा सा झोंपड़ी कुछ बना ले तो वर्षा में सुरक्षित रह जाएगा, वरना आगे तो और तेज वर्षा होने वाली है। हम सब आसपास रहने वाले प्राणी हैं, जंगल में रहने वाले हैं, तो हम सुख में रहेंगे, ये बंदर दुख में रहेगा तो अच्छा नहीं। इसको सलाह दे दें भी, कोई कुछ अपनी तैयारी कर ले। तो बैया पक्षी या जो भी पक्षी बंदर के पास गया, बोला बंदर बाबा, बंदर बाबा। बंदर तो हनुमान जी से जुड़ा हुआ कि बाबा एक झोंपड़ी बना लो ना। कि क्यों? देखो वर्षा का मौसम है, आप तो बड़े बड़े प्राणी हो तो बना भी सकते हो। हाथ तेरे पांव तेरे मिनख किसी देह रे, हाथ तेरे पांव तेरे मिनख किसी देह रे, झोंपड़ी तू छाह बंदर ऊपर बरसे मेह रे, झोंपड़ी तू छाह बंदर ऊपर बरसे मेह रे। कि तुम तो बड़े प्राणी हो, मनुष्य जैसे प्राणी हो, हाथ भी है पांव भी है, अच्छे पशु प्राणी हो, हमारे पशु जगत में अच्छे प्राणी हो। पशु पक्षियों में तुम एक अच्छे कूद फांद करने वाले प्राणी हो, तो थोड़ा पुरुषार्थ करो, एक झोंपड़ी बना लो तो वर्षा में आराम से रह सकोगे। अच्छी सलाह दी थी बेचारी पक्षी ने, कोई बुरी बात नहीं भी, झोंपड़ी बना लो, तुम समर्थ हो। अब वो बंदर ने उसको अच्छे रूप में नहीं लिया। अरे तू कौन है मुझे सलाह देने आई हो, कौन हो तुम, मैं जानता नहीं क्या? कि छोटी सी तुम्हारी चोंच मुंह, मुझे सलाह देने आई हो तुम? तो बंदर कवि की भाषा में बोला कि सुई मुई दुराचारिन रंडे पंडित मानिनी। अरे छोटे से मुंह वाली, सुई जितना तुम्हारा मुंह है और अपने आप को पंडित मानती हो, मुझे सलाह देने आई हो। असमर्थो गृहारंभे समर्थो गृह भंजने। मैं अपनी झोंपड़ी तो बनाऊं नहीं बनाऊं, पर तुम्हारा घोंसला फोड़ दूंगा मैं आज, तुम मुझे सलाह देने आई हो।
यूं कह के बेचारे छोटा सा घोंसला था उसको फोड़ दिया, खत्म कर, नष्ट कर दिया। तो सलाह भी देख कर देनी चाहिए। हर किसी को सलाह देने में कई बार लाभ नहीं होता। सलाह भी सलाह का पात्र है, नहीं देख कर देनी है, तरीके से सलाह फिर देनी चाहिए। तो कोई शिक्षा दे, सलाह दे, अच्छी बात बताए, उसको स्वीकार करे तब तो बहुत बढ़िया। स्वीकार न भी कर सके तो गुस्सा तो न करे, कम से कम धन्यवाद दे दे भी, अच्छा आपने सलाह दी है, अब मैं कितना ग्रहण करूं वो अलग बात है, आपने इतना कृपा की, सलाह दी, धन्यवाद आपको। पर जो कुपित होता है, वापिस उस बंदर की तरह नुकसान करता है, वह व्यक्ति आने वाली लक्ष्मी को डंडा लेकर के वापिस करने का, लौटाने का प्रयास करता है। विनय एक ऐसा तत्व है, उसको ग्रहण करने वाला, रखने वाला सुखी बनता है। शास्त्र में कहा गया है, तहेव अविनीयप्पा उपवज्जा हया गया दी संक्ति दुह मेहंता आदि ओगम वठिया। तहेव सुविनीयप्पा उपवज्जा हया गया दी संक्ति सुह मेहंता इढंग पत्ता महायसा। जो अविनीतात्मा होते हैं, ये भले हाथी हों, घोड़े हों, मनुष्य हो, चाहे देवता हों, अविनीत आत्मा जो होते हैं वे दुख पाते हैं। हमारी दुनिया में भी अविनीत दुख पाता है, ऊपर स्वर्ग में भी अविनीत देवता दुख पाता है। सुविनीत पशु भी है, आदमी भी है, देवता भी है, कोई भी है, सुविनीत होता है वह सुखी बनता है। अविनीत आदमी है, उसको डांट मिलती है, कई बार पिटाई हो जाती है, अपमान होता है। सुविनीत है, उसको लोग अच्छी दृष्टि से देखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उसको सुविधा देते हैं। तो अविनीत दुख पाता है और सुविनीत सुखी बनता है। शास्त्र में कहा गया, विपत्ति अविनीयस्य संपत्ति विनीयस्य। अविनीत को विपत्ति मिलती है और विनीत को संपत्ति मिलती है। तो बहुत सुंदर एक मार्गदर्शन है, शिक्षा है कि अविनीत को विपत्ति, विनीत को संपत्ति। इसलिए आदमी को हमें जीवन में अविनीत, उद्दंड, उच्छृंखल, अनुशासनहीन, निर्लज्ज, निस्शर्म, अनियंत्रित नहीं बनना चाहिए। सुविनीत, सुशृंखल, अनुशासित रहना चाहिए। विनीत होता है, मानो प्रकृति ही उसको एक सुख देने का प्रयास कर लेती है, सुख मिल जाता है। सुविनीत को सुख मिल जाता है, अविनीत को फिर कभी इधर से उधर से कष्ट की स्थिति भी जिंदगी में आ सकती है। इस जिंदगी के बाद भी कष्ट मिल सकता है। सुविनीतता के भी अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। हमारे धर्म संघ में मुनिश्री खेतसी जी स्वामी नाम के संत हुए हैं। आचार्य भिक्षु के समय दीक्षित हुए थे। विनय के क्षेत्र में उनको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। खेतसी जी स्वामी को सतयुगी कहा जाता। और उनके विनय के प्रसंग, आचार्य भिक्षु के प्रति कितनी उनकी विनय की भावना। भिक्षु स्वामी उनके गुरु थे,
हमारे धर्म संघ के प्रथम गुरु, प्रथम आचार्य। कोई भिक्षु स्वामी का नाम लेकर कोई बात कह देता, खेत सिंह जी स्वामी के हाथ जुड़ जाते। आश्रय पी के भिक्षु स्वामी ने आपको कहा, भिक्षु स्वामी हाथ जुड़ जाते हैं। यानी भिक्षु स्वामी के प्रति, अपने गुरु के प्रति विनय का भाव। कहते हैं कि एक बार भिक्षु स्वामी ने संतों से कहा कि देखो, खेत सिंह को कोई मेरे नाम से बात कहो ना, मेरा नाम लेकर, पहले यह देख लिया करो उसके हाथ में कोई पात्रा तो नहीं है ना। अगर पात्रा होगा, तुम मेरा नाम लो, अगर उसके हाथ जुड़ेंगे तो पात्रा कहीं फूटेगा, नीचे गिरेगा। तो पहले तुम लोग देखा करो इसके हाथ में क्या चीज है। अभी ये तो हाथ जोड़ लेता है तत्काल। मानो कोई संस्कार पड़ गया उनका, भिक्षु स्वामी का नाम आया और हाथ जुड़ जाना। तो विनय की दृष्टि से देखें तो बहुत ही एक ऊंचा उदाहरण है कि गुरु का नाम आते ही, भिक्षु स्वामी का नाम आते ही उनके हाथ जुड़ जाते। और वे खेत सिंह जी स्वामी यहां तक कि तेरा पंथ के तीसरे आचार्य के रूप में भी एक बार निर्णीत भी हो गए। तेरा पंथ के तीसरे आचार्य, दो नाम लिख दिए गए तीसरे आचार्य के स्थान पर, खेत सिंह तथा रायचंद। दो नामों में एक नाम, पहला नाम खेत सिंह स्वामी का रखा गया। तो यह एक कितनी बड़ी बात है कि आचार्य पद के लिए भी एक बार उनका नाम आ गया। यानी सूची में नाम एक बार आ गया था भावी आचार्य के रूप। यानी तीसरे आचार्य बने नहीं थे, भावी आचार्य के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में नाम आ गया था। बाद में भारमल जी स्वामी जिन्होंने यह निर्णय किया था, उनसे निवेदन किया गया कि आप दो नाम मत रखिए, उत्तराधिकारी में नाम एक ही होना चाहिए। शासन में शासनपति एक ठीक रहता है, दोनों अच्छे नहीं, ठीक नहीं रहते। का क्या बात है, दोनों मामा भाणेज हैं, दोनों मिलके काम कर लेंगे, दोनों मिलके ठीक है। राजनीति में कौन मामा और कौन भांजा? जहाँ राजनीति है, राजनीति में वे संबंध कई बार गौण हो जाते हैं। भाई भाई के सामने खड़ा हो जाता है, एक पार्टी की ओर से यह भाई, एक की ओर से यह भाई, दोनों आपस में चुनाव लड़ते हैं। काका भतीजा आपस में सामने सामने खड़े हो सकते हैं। तो राजनीति में यह मामा हो चाहे भांजा और काका हो चाहे भतीजा हो, तो निवेदन किया गया कि वो मामा भांजा कुछ भी हो, इस पद के लिए एक ही नाम ठीक रहता है। तो फिर इस बात को स्वीकार किया गया ऐसा लगता है, और दो नामों से एक नाम को हटाया गया। तो फिर खेत सिंह का नाम हटाया गया। नाम हटा दिया गया तो एक मन में थोड़ा एक भाव आ सकता है भी कि मेरा नाम क्यों हटा दिया गया। हटाना था तो रायचंद का हटाते, मेरा नाम, मैं तो बड़ा, मेरा नाम क्यों हटाया। हटाने वालों का अपना चिंतन है। खेत सिंह स्वामी के पास कोई लोग भी गए कि महाराज यह क्या हुआ, आपका नाम कैसे हटा दिया गया? आप तो बड़े हो, मामा हो, भांजा छोटा वो बनेगा और आप बड़े रह गए। मैं अपनी शैली में बात बताऊं, लोगों ने कहा कि महाराज ये क्या बढ़िया लगेगा, भांजा तो ऊपर बैठेगा पट्ट पर है, मामा बैठेगा नीचे। आप मामा और बड़े नीचे बैठोगे तो क्या फुटरा लगेगा, ये अच्छा नहीं हुआ ना। नाम तो आपका रहना चाहिए था। अब देखिए उकसाने वाली बात थी ऐसे, तो वो उकसाने वाले की आप कुछ को बोलो करो, ऐसे क्या हो गया। खेत सिंह स्वामी ने कितना बढ़िया परिचय दिया, पर इसमें क्या खास बात है, भांजा ऊपर बैठी क्या दिक्कत की बात है। नहीं नहीं, छोटा ऊपर कैसे बैठेगा। तब उन्होंने कहा एक बात बताओ, देखो तुम लोग गृहस्थ हो ना, मान लो तुम्हारे बेटे की शादी होने वाली है, बेटे की शादी होने वाली है, तो संसार में वो घोड़ी पर बिठा कर वो धुकाव निकलता है बारात, कब वो घोड़ी पर कौन बैठेगा।
अभी घोड़ी पर तो वो बीन राजा बैठेगा, जो बेटा वो ही बैठेगा। उसका बाप तो व्यवस्था में लगा रहता है इधर उधर, वो तो बेचारा काम में व्यस्त रहता है। तो घोड़ी पर कौन बैठता है? घोड़ी पर बेटा, जिसकी शादी होने वाली है, बीन राजा है, वो बैठता है। कि देखो तुम्हारा वो बेटा मान लो घोड़ी पर जो भी बैठेगा, वो बाप का बेटा बीन बनता है, साफा पहनता है, सारा सज धज के ऊपर बैठता है, दुकाव निकलता है, बारात जाती है, तो ऊपर तो बैठा बेटा, बाप चल रहा है नीचे नीचे, ऊपर कौन बैठा है? बेटा। नीचे कौन है? बाप। पर बाप को कितनी खुशी होती है, मेरे बेटे की शादी हो रही है, मेरे बेटे की शादी हो रही है। बाप कितना खुश है कि मेरे बेटे की शादी हो रही है आज, तो खुशी मनाता है बाप, ऊपर बैठता है बेटा। तो इसी तरह ये रायचंद तो मेरा बेटा ही मान लो, भांजा तो बेटा की तरह ही है। तो रायचंद ऊपर बैठेगा पट्टे पर, मैं बैठूंगा नीचे, मैं उस बाप की तरह खुशी मनाऊंगा कि मेरे बेटा मतलब आचार्य बन गया, मुझे बड़ी खुशी की बात है। तो तुम लोग इसको यूं क्यों लेते हो कि आप नीचे बैठोगे? तो अच्छी बात है, घोड़ी पर बेटा बैठता है, बाप तो नीचे बैठ चलता है शादी के समय। हाँ ये बात तो यही बात है बस। तो कितना सुंदर उदाहरण दिया, वरना कभी हाँ साहब बात तो ठीक ही है, आचार्य ने तो पक्षपात कर लिया और उसको बना दिया, ऐसे कह सकते? ऐसे नहीं करनी। नहीं, गुरुदेव ने किया वो ठीक किया है, मैं तो वही, वो छोटे हैं, वो अच्छा काम करेंगे, लंबे काल तक काम करेंगे, अच्छी बात है। तो यह उनकी विनीतता थी कि संघ के प्रति गुरु ने कर दिया, अच्छा किया, बस कोई इसमें तर्क नहीं, जो गुरु ने किया ठीक है, बस मंजूर है हमको। तो यह विनय का भाव था। और खेतसी स्वामी जब भिक्षु स्वामी थे, एक बार भिक्षु स्वामी कुछ अस्वस्थ हो गए, तो रात को बार बार उनको उठना पड़ा। तो खेतसी को भी पास में थे, उनको भी जागना पड़ा सेवा के लिए, काम के लिए। बाद में दिन में आश्रय भिक्षु स्वामी ने कहा, अरे विराजे थे। खेतसी बोले, महाराज रात को तो आपको काफी स्वास्थ्य में तकलीफ रही, बार बार जागना पड़ा था। हाँ खेतसी रात को तो थोड़ी गड़बड़ रही थी शरीर में, पता नहीं आज भी रात में कैसे रहेगा, बार बार उठना पड़ सकता है। फिर एक बात है, कल तुमको काफी जगाया, आज रात को कुछ भी हो जाओ, तुमको जगाने का त्याग है, आज तुमको नहीं उठाऊंगा, तुम्हें आज कल ही रात को तकलीफ पड़ गई। खेत से बोले, ये क्या क्या किया आपने? मैं तो सेवा के लिए हाजिर हूं, मेरे क्या, मैं तो सेवा को कर सकता हूं, सेवा के लिए तो तैयार हूं, आपने त्याग क्यों किया? त्याग तो मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। आपने क्या त्याग किया? मुझको जगाने का त्याग। ठीक है, आपको त्याग है मुझे जगाने का, मुझे त्याग है आज रात को सोने का ही त्याग है मुझे। आज मैं सोऊंगा नहीं, बैठा रहूंगा, मैं आपको जगाना पड़ेगा ही नहीं, मैं बैठा ही रहूंगा आज रात भर। कितनी सेवा की भावना गुरु के प्रति। तो हम लोग इन उदाहरणों से, प्रसंगों से यह सीखने का प्रयास करें कि हमारे में विनय की भावना, निरहंकारता की भावना और सेवा की भावना यह पुष्ट रहे। तो अहंकार है वो बढ़िया नहीं होता। घमंड का सिर नीचा, ज्यादा घमंड में रहने वाला है, पता नहीं कब उसको एकदम नीचा देखना पड़ जाए। तो घमंडी आदमी है, वो घमंड की भाषा भले बोल ले, पर दुनिया घमंडी को कितना महत्व देती है। घमंडी ठीक है, तुम्हारे घर में पैसा, तुम्हारे घर में तुम अपने सेठ हो, हमें क्या मतलब है। तुम्हारे में विनय कितना, तुम समाज के लिए सेवा क्या देते हो, वो हमारे लिए ध्यान देने की बात है। तुम भले करोड़पति हो तो हो, हमें क्या मतलब, तुम्हारे घर में तुम सेठ हो, हमें, तुम समाज के लिए कुछ करो तो हम भी तुम्हारा ध्यान देंगे। तो घमंड आदमी भले पैसे का कर ले, पद का कर ले, और किसी चीज का कर ले। वो दो मल्ल लड़ रहे थे, तो एक मल्ल ने दूसरे को पछाड़ दिया और नीचे गिरा दिया उसको, ऊपर उसके बैठ के, बोल क्या कहते हो। आखिर वो तो हार गया।
तो बाद में लोगों ने कहा ये हार गया, ये हार गया, ये आज हार गया, कुश्ती में हार गया। अब वो थोड़ा घमंडी था, वो हार गया। वो कि हार गया तो क्या हुआ, देखो, हालांकि धम, उसने कहा धम नीचे गिरा दिया मुझे, परंतु वो बेचारा नीचे देखे ऊपर देखे हम, कि मैं तो ऊपर देख रहा था, नीचे गिर गया, ऊपर मैं देख रहा था, जिसने मुझे गिराया पिछड़ा वो तो नीचे देख रहा था ना। तो यहां भी घमंड, हार गया तो भी घमंड कि नहीं, मैं ऊपर देख रहा था और वो नीचे देख रहा था, वो बेचारा नीचे देखे ऊपर देखे हम। तो ये मतलब हारने के बाद भी एक हार स्वीकार नहीं करके कि वो मैं तो ऊपर देख रहा था, तो गिरा हुआ तो ऊपर ही देखेगा, वो क्या देखेगा, ऐसे गिरा हुआ ऊपर देखता है। तो खैर हम घमंड को छोड़ करके, घमंड में न जा करके विनय भाव को जीवन में बनाने का, अपनाने का, बनाए रखने का प्रयास करें, यह काम्य है।